अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब जी। तो आज की वीडियो उन तमाम बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिनको आईब्रोज़ की शेप नहीं आती और उनको समझ नहीं आती कि हम किस तरह से आईब्रो की शेप बनाएं। तो आज जो है मैं आपको बहुत आसान तरीके से जो है आईब्रो की शेप बताने वाली हूँ। यहाँ पे हमारी क्लाइंट को जो है वो आईब्रो बारीक चाहिए थी, जिसके लिए हम सबसे पहले इस तरह से दूर दूर से आईब्रो नीट करेंगे। उसके बाद जो है हम प्रॉपर शेप की तरफ आएंगे, जिसके लिए हमने इस तरह से लाइन जो है वो रिमूव करनी है। आपने सबसे पहले क्लाइंट से पूछना होता है कि उनको कौन सी शेप चाहिए। उसके बाद आप क्लाइंट को भी गाइड कर सकते हो कि उनके फेस के साथ कौन सी आईब्रो की शेप अच्छी लग सकती है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले दूर दूर से आईब्रो नीट करनी होती है और थ्रेडिंग की बार बार प्रैक्टिस करनी होती है आपने, ताकि आप जो भी बाल रिमूव कर रहे हैं वो ईज़िली जो है वो रिमूव हो सके। तो यहाँ पे जो है हम इस तरह से आईब्रो को जो है वो नीट कर रहे हैं। दूर दूर से आईब्रो को नीट करने के बाद इस तरह से आईब्रो की शेप की तरफ आ रहे हैं। जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं जो शेप से बाहर है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। चूँकि हमारी क्लाइंट को भी जो है वो थिन आईब्रोज चाहिए थी, बारीक आईब्रोज चाहिए थी, तो इसीलिए हम इस तरह से जो है प्रॉपर लाइन रिमूव कर रहे हैं। स्किन भी आपने अच्छे से टाइट करवानी होती है ताकि आप इजीली जो है ना थ्रेड भी चला सके और वगैरह भी क्लाइंट को ना लगे। तो इस तरह से जो है हम प्रॉपर आईब्रो को शेप दे रहे हैं। सबसे पहले आपने ऊपर से आईब्रो नीट करनी है, उसके बाद आपने नीचे आना है। और अब आज की जो वीडियो है ये उन तमाम बिगनर्स के लिए है जिनको आईब्रो की समझ ही नहीं आती कि हम किस तरह से आईब्रो को नीट करें, किस तरह से हम आईब्रो को शेप दें। बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आती हैं, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आते हैं। तो आज की वीडियो उन तमाम बिगनर्स के लिए है, क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं बहुत ज़्यादा आपको इजी वे से समझाया जाता है और बहुत ज़्यादा आपको क्लोज जो है हम लोग दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सकें। तो अब नीचे से आपने किस तरह से शेप देनी है। सबसे पहले आपने आर्च से आईब्रो को उठाना है और नीचे से भी आपने अच्छे से स्किन टाइट करवानी है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि आपकी क्लाइंट को किस तरह की शेप चाहिए। अगर उनको थिक आईब्रोज की शेप चाहिए तो आपने सिर्फ दूर दूर से आईब्रो नीट करनी है। बट अगर आपकी क्लाइंट को प्रॉपर जो है वो आर्च शेप चाहिए हो या कोई भी शेप चाहिए हो बट प्रॉपर चाहिए हो, तो आपने इस तरह से जो है ना एक प्रॉपर लाइन निकालनी है ताकि आपका जो है एक प्रॉपर शेप बने और प्रॉपर आपकी स्ट्रेट लाइन बने। अब यहाँ पे हमारी क्लाइंट को चूँकि थिन आईब्रोज चाहिए थी, बारीक आईब्रोज चाहिए थी, जिसके लिए हमने इस तरह से प्रॉपर लाइन निकाल ली ताकि हम इनको प्रॉपर शेप दे सकें। बट अगर आपकी क्लाइंट को थिक आईब्रोज चाहिए हो, नेचुरल शेप चाहिए हो, तो इतना इनफ है। आपने इससे ज़्यादा जो है ना वो फिर डीप नहीं करना, इसी को बस आपने नीट करना है। अब यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इसको बारीक भी नहीं कर रहे बट एक नॉर्मल शेप दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा थिक आईब्रोज भी नहीं चाहिए क्लाइंट को। तो आपने इस तरह से फिर आईब्रो को जो है ना शेप देनी है। बट उससे पहले ज़रूरी है कि आपको थ्रेड बहुत अच्छे से आना चाहिए। थ्रेडिंग आप किस तरह से कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, कंप्लीट मैंने जो है क्लासेस शेयर की हुई है। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको थ्रेडिंग की प्रैक्टिस नहीं है, आपने सबसे पहले थ्रेडिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप जो भी हेयर्स रिमूव करना चाहें वो ईज़िली रिमूव हो सके। उसके बाद ही जो है ना फिर आप आईब्रो की शेप बना सकते हो। अब थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी जो है वो बैलून्स के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी की जो है वो आर्म्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर आईब्रो बना के उसके बाद भी आप थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। हाथों पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिस पर आप थ्रेडिंग कर सकते हो। बट थ्रेडिंग की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए, इसीलिए आपने सबसे पहले थ्रेडिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने आईब्रो की शेप की तरफ आना है। अब यहाँ पे जो है हमारी आईब्रो की जो शेप है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और होप्स आप सबको जो है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।